आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। एक्टिव वॉइस फ़ेल मारूफ, व्हेन अ वर्ब शोज दैट इट्स सब्जेक्ट एक्चुअली परफॉर्म्स द एक्शन इट इज़ सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। वो फ़ेल यानी जिसका फ़ाइल मालूम होता है वो फ़ेल मारूफ कहलाता है, यानी एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल्स आप इसकी देख सकते हैं। शी सेल्स बुक्स, आई बाय पेन्स। पैसिव वॉइस फेल मजहूल, when a verb shows that its subject does not perform the action but receives it, it is said to be in the passive voice, यानी वो फेल है जिसका फाइल मौजूद ना हो। नंबर 1 एग्जाम्पल, बुक्स आर सोल्ड, एंड नंबर 2 पेन्स आर बाउट। जुमला नंबर 1 में शी फाइल सब्जेक्ट का जिक्र काम करने के सिलसिले में है, यानी शी कोई काम करती है, जबकि जुमला नंबर 2 में फ़ाइल मालूम है और पेन का जिक्र काम करने के सिलसिले में नहीं बल्कि काम होने के सिलसिले में बयान हुआ है। सिर्फ मुतअद्दी अफ़आल यानी ट्रांजिटिव वर्ब से ही फ़ेल मजहूल बनाया जा सकता है और फ़ेल लाजिम यानी इंट्रांजिटिव वर्ब से फ़ेल मजहूल नहीं बन सकता, क्योंकि फ़ेल लाजिम का मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस डायग्राम पे आप ज़रा गौर कीजिए कि एक्टिव वॉइस में जुमले की तरतीब क्या होती है। इन इंग्लिश सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कम्स सब्जेक्ट, देन वर्ब and afterwards object. This is the arrangement of active voice. जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं एक सेंटेंस को, तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। देन अकॉर्डिंग टू द वर्ब आपने हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है और इस वर्ब को आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई राइट अ लेटर, इसमें आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में आपने आ लेटर को सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है, आ लेटर। आपके पास यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लिहाजा आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज़। लेटर के साथ अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब इज़ होता है। देन आप राइट को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, रिटन। और जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो आप उसकी ऑब्जेक्टिव हालत लगाएंगे, दैट विल बी मी। और ऑब्जेक्ट लगाने से पहले आपने बाय ज़रूर लगाना है, दैट विल बी योर पैसिव वॉइस। आ लेटर इज़ रिटन बाय मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़ेल मारूफ से फ़ेल मजहूल बनाने का तरीका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल हाल मुतलिक। फ़ेल मारूफ बनाने का कायदा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म plus by plus subject. Same is the case in the previous diagram that I explained कि आप subject, verb और object को कैसे डील करेंगे कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में की जगह पे चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। देन आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। देन आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस को थोड़ा सा पढ़ेंगे। आई राइट अ लेटर, इसका एक्टिव वॉइस है आई राइट अ लेटर, यानी मैं ख़त लिखता हूँ। इसको पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा आ लेटर इज़ रिटन बाय मी। नेक्स्ट, वी राइट अ लेटर, हम ख़त लिखते हैं। आ लेटर इज़ रिटन बाय अस। यू राइट अ लेटर,
A letter is written by you. He writes a letter. A letter is written by him. They write a letter. A letter is written by them. Aslam writes a letter. A letter is written by Aslam. Salma writes a letter. A letter is written by Salma. मंदरजा बाला जुमलों से मालूम हुआ कि फ़ाइल को मफ़ूल की जगह और मफ़ूल को फ़ाइल की जगह तब्दील कर देते हैं। मफ़ूल के बाद इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम लगाते हैं। फ़ेल मजहूल में हमेशा फ़ेल की यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म या तीसरी हालत लगाते हैं। तीसरी फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं और आखिर में फ़ाइल की मफ़ूली हालत लगाई जाती है। मफ़ूल को फ़ाइल बनाकर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुंदरजा ज़ैल टेबल का बगौर मुतालिया करें। इस टेबल को गौर से देखें। फ़ाइली हालत यानी सब्जेक्टिव, मफ़ूली हालत यानी ऑब्जेक्टिव। आई की मफ़ूली हालत मी होगी, यू की मफ़ूली यानी ऑब्जेक्टिव हालत यू होगी, शी की हर होगी। इसी तरह वी की ऑब्जेक्टिव हालत अस होगी, ही की ऑब्जेक्टिव हालत हिम होगी और दे इनटू देम। अब आप नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको डू नॉट या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है एक्टिव वॉइस में। आपने इसको चेंज करते हुए क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है और हेल्पिंग वर्ब इज़ एम या आर में से जो एप्रोप्रिएट है उसको चूज़ करना है। उसके बाद नॉट का इजाफा करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन बाय आएगा और फिर एंड पे सब्जेक्ट आएगा। एक्टिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंसेस को गौर से देखिए। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आ सॉन्ग इज नॉट संग बाय मी, दिस इज इट्स पैसिव वॉइस। We do not sing a song, this is active voice, and its passive voice is a song is not sung by me, by us. You do not sing a song is not sung by you. He does not sing a song is not sung by him. She does not sing a song is not sung by her. They do not sing a song is not sung by them. Aslam does not sing a song is not sung by Aslam. इसमें आप यहाँ पे गौर करें कि आई को फर्स्ट जुमले में आपने मी में चेंज किया, वी को अस में चेंज किया पैसिव वॉइस बनाते हुए, यू को आपने यू ही रहने दिया पैसिव वॉइस बनाते हुए, ही को हिम में चेंज किया, शी को हर में चेंज किया, दे को देम में चेंज किया, असलम को भी आपने एज इट इज असलम ही रहने दिया। दो जुमले नेगेटिव के मज़ीद हम मुतालिया करते हैं। सलमा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग इज़ नॉट संग बाय सलमा। अब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस का मुतालिया करेंगे। सवालिया जुमले फ़ेल मारूफ बनाने का कायदा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको फ़ेल मजहूल बनाने के लिए आप इज़ एम या आर जो भी आपको एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब लगता है आप उसको शुरू में ले आएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय और एंड पे आपका सब्जेक्ट आएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। नंबर 1 जुमला है डू आई सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस होगा इज अ सॉन्ग संग बाय मी। नंबर 2 डू वी सिंग अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग संग बाय अस। नंबर 3 डू यू सिंग अ सॉन्ग, is a song sung by you.
Number 4, does he sing a song? Is a song sung by him? Number 5, does she sing a song? Is a song sung by her? Number 6, do they sing a song? Is a song sung by them? Number 7, does Aslam sing a song? Is a song sung by Aslam? Number 8, does Salma sing a song? Is a song sung by Salma? और इन तमाम टेंसेस और सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए एंड पे पैसिव वॉइस के बी एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करना है। यानी मनफी जुमलों में डू नॉट या डज नॉट की जगह इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट लगाया जाता है, जबकि सवालिया जुमलों में डज या डू की जगह इज, एम, आर लगाया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 1, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पॉजिटिव सेंटेंसेस के आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। नंबर 1 है आई स्पीक द ट्रूथ। नंबर 2 है यू टेल अ लाई। दे टेक एक्सरसाइज, ही प्रिपेयर्स टी। Number 5, she washes her clothes. Number 6, she drinks milk. Number 7, the cats eat meat. They tease me. Number 9, we play football. Number 10, they waste our time. इन सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे अपनी नोटबुक में। Then comes negative sentences. Here are 10 sentences of negative sentences. Number 1, Aslam does not tell lie. Number 2, he does not fly a kite. Number 3, he does not take tea. Number 4, I do not read a book. Number 5, you do not play hockey. Number 6, he does not learn his lesson. Number 7, the cow does not give milk. Number 8, he does not drink milk. Number 9, we do not take exercise. Number 10, you do not wear gloves. ये तमाम सेंटेंसेस आप नेगेटिव सेंटेंसेस में ही पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। नेगेटिव में ही रहते हुए इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। नंबर 1, डू यू टेक अ बाथ? Number 2, does she bring a basket? Number 3, does he wear simple clothes? Number 4, do they play hockey? Number 5, do I take tea? Number 6, does she sing a song? Number 7, does he obey his parents? Number 8, do you make a noise? And number 9, does she boils eggs? Number 10, does she wash clothes? Last बट नॉट द लीस्ट, आपने इन तमाम सेंटेंसेस को क्वेश्चन में रहते हुए यानी इंटेरोगेटिव में रहते हुए पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये तीनों जो एक्सरसाइज के पार्ट्स हैं आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आज का हमारा लेसन इतना ही। बाकी अगला जो टेंस होगा हमारा वो हम अगली वीडियो में अगले लेसन में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।